Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Farhan Anwar and you are watching Easy Cooking with Farhan Anwar. आज जो टोटका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और बहुत कम वक्त में तैयार होने वाला है और अगर ज़ीरो कॉस्ट कहें तो गलत ना होगा क्योंकि हर चीज़ हमारे किचन में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जादुई टोटके के लिए हमें चाहिए सिर्फ ये 4 चीज़ें: सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी। सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 50 ग्राम, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। इसको अच्छी तरह चुन के साफ़ कर लिया था। इसके साथ ही मैंने सौंफ ली है 50 ग्राम, इसको भी मैंने चुन के साफ़ कर लिया। इसके बाद मैंने अजवाइन शामिल की है 50 ग्राम, इसको भी मैंने चुन के साफ़ कर लिया है। बस हमने इसको हल्की आंच पे भूनना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। इसकी मेजरमेंट आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जितनी मिकदार में हम ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन लेंगे उससे आधी मिकदार में हम कलौंजी इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत हल्की आंच पे भूनना है। बस ख्याल रहे कि जले नहीं, वरना जायका और तासीर दोनों बदल जाएंगे। हल्की आंच पर भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के करीब हो चुके हैं और बड़ी उम्दा सी खुशबू भी आ रही है। बस इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। 1 महीने तक आपने बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करना है और तरीक़ेकार मैं आगे चल के बताती हूँ। हाँ, अलबत्ता पहले दिन अपना वज़न चेक करें और फिर 1 माह के बाद दोबारा वज़न चेक करें। इंशाल्लाह आपको नुमायाँ फ़र्क महसूस होगा और जो हैरत और खुशी आप महसूस करेंगे वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी दौरान मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी और रूम टेम्परेचर पर आने तक का इंतज़ार करूँगी। ना मेक श्योर कि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इस स्टेज पर मैं शामिल करूँगी कलौंजी 25 ग्राम, यानी निस्फ मिकदार में। बकिया अशिया की तरह मैंने कलौंजी को भी चुनकर साफ़ कर लिया है और कलौंजी को मैं ठंडा होने के बाद इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि कलौंजी को हमने भूनना नहीं है। वैसे तो तमाम अशिया ही बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन कलौंजी के बारे में भी आपने सुन रखा होगा कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों की शिफा है। बस अब नेक्स्ट स्टेप है इसको ग्राइंड करना। अपने ग्राइंडर के साइज़ के मुताबिक आप इसको 2 से 3 बार डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक सफ़ूफ की तरह चाहिए। आफ्टरवर्ड्स इन्हीं अज्जा के साथ मैं एक और रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे डिजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन और कारआमद साबित होगी। ड्राई रोस्ट किया, उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अब ग्राइंड करने के बाद हम इसको छान लेंगे क्योंकि ग्राइंडिंग के दौरान अगर कोई तिनका या कोई मोटा दाना रह जाए तो वो भी बारीक पाउडर में तब्दील हो जाए और हमें निगलने में आसानी रहे। करना यूँ है कि सुबह नहार मुँह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ और रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। पानी गर्म होना चाहिए, इतना कि आप आसानी टॉलरेट कर सकें। बस इसी तरीके से आप इसको रेगुलर 1 महीने तक जारी रखें। और आपने देखा कि जो दरदरा सा बाकी मेज़ा बचा है उसको दोबारा से पीस कर छान लिया। बस एक खुश्क साफ़ बॉटल, जार या कंटेनर लें और उसमें इसको महफूज कर लें और यकीनन जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा तो आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जनाब, इसी खुशी में वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा होता है। अब चाहें तो 1 चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से गर्म पानी का घूंट भर लें या गर्म पानी में 1 चम्मच घोल कर पी लें। इट्स ऑल अप टू यू। कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।